ओम शांति। 29 दिसंबर। आज बाबा हमें संपूर्ण सृष्टि चक्र का ज्ञान दे रहे हैं। कह रहे हैं ये ज्ञान मेरे सिवाय अब से पहले तुम्हें किसी ने नहीं दिया। ज्ञान का सागर एक मैं ही हूँ। मैं ही आकर तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ, पावन बनाता हूँ, योग सिखाता हूँ, राजयोग। योग बल से तुम पावन बनते हो, विश्व की बादशाही ले लेते हो। मैं निराकार हूँ। लोगों ने तो कहीं कह दिया आत्मा सो परमात्मा, कभी कह दिया नाम रूप से न्यारा है, फिर शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो मैं सूक्ष्म अति सूक्ष्म हूँ, अविनाशी हूँ। लेकिन उसकी पूजा कैसे करेंगे, इसलिए बड़ा शिवलिंग बना दिया। अब मैं निराकार हूँ। तुम आत्माएं तो अपने अपने अकाल तख्त पर बैठे हो। अब मुझे भी तुम्हें ज्ञान देना है, तो मुझे भी तो रथ चाहिए। इसको तख्त कहो, रथ कहो, ये तुम्हारा शरीर रूपी वस्त्र है। तो मैं भी ब्रह्मा का तन लोन पर लिया है, टेम्परेरी लोन पर लिया है, और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। स्वयं भगवान तुम्हें पढ़ा रहे हैं। मैंने ये गॉडली यूनिवर्सिटी खोली है। इस यूनिवर्सिटी में तुम्हारे लिए एम ऑब्जेक्ट रख दिया है। तुम्हें मनुष्य देवता बनना है, तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, पावन बनना है, दैवी गुणों से संपन्न बनना है। ये दुनिया तो विशेष दुनिया हो गई, विकारी दुनिया। तुम्हें वाइसलेस दुनिया में चलना है, पवित्र दुनिया में चलना है। तो तुम्हें पवित्र बनना है। इसलिए आत्माभिमानी होने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करो। बाबा बार बार नशा चढ़ा रहे हैं, तुम्हें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, तुम्हें याद दिला रहे हैं तुम कैसे पवित्र देवी देवता थे। वो अमर लोक था, वहाँ सुख ही सुख था। ये मृत्यु लोक है, ये दुखों की दुनिया है। बाबा बोल रहे हैं ये मृत्यु लोक अब भस्मीभूत होने वाला है। इसलिए तुम्हें इससे बुद्धि योग निकाल देना है। तुम्हारा ये बेहद का संन्यास है। वो हठ योगी होते हैं, हद का संन्यास करते हैं, घर बार छोड़ कर जाते हैं। तुम्हें पुरानी दुनिया सारी ही छोड़कर जानी है। तुम्हारा ये बेहद का संन्यास है। इसका अर्थ है कि इस पुरानी दुनिया में अभी हमारा बुद्धि योग भटक न रहा हो, क्योंकि ये जाने वाली है। बाबा कह रहे देखो, भारत में 5 ईयर प्लान बनाते उन दिनों प्लानिंग कमीशन होते थे, और 5 साल का पूरे देश का प्लान बनाते थे। प्लान बनाया था जनसंख्या कैसे कम हो, बहुत सारी दवाइयाँ निकाली थी, बच्चे न पैदा हों। बाबा कह रहे ये कोई मनुष्यों का काम थोड़ा है, तो मेरा काम है। मैं एक सत्य देवी देवता धर्म की स्थापना करा के सब धर्मों का विनाश करा देता हूँ, और जनसंख्या बिल्कुल थोड़ी रह जाती है। तो मैं इस ब्रह्मा के तन में आया हूँ, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मैं आता हूँ। इसके अलावा मैं कभी नहीं आता हूँ। एक ही बार सत्य ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हें देता हूँ। ये भारत की कहानी की सीढ़ी बनाई गई है, कैसे धीरे धीरे गिरती कला होती है। तुम नीचे उतर आते हो। सूर्यवंशी थे, अब शूद्रवंशी बन गए हो सब। अभी मैं आ गया हूँ तुम्हें फिर से सूर्यवंशी देवी देवता बनाने के लिए। तुम वर्थ पाउंड थे, यानी बहुत साहूकार, भरपूर देवी देवता। अब कौड़ी समान बन गए हो, हीरे समान थे। तुम पारस बुद्धि थे, पत्थर बुद्धि बन गए हो। मैंने तुम्हें आकर ये ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। तो आत्माभिमानी होने की तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी है। भक्ति ज्ञान वैराग की बातें सदा ही की जाती हैं। भक्ति द्वापुर से चलती आई, अब ज्ञान मिला तो भक्ति से वैराग्य हो गया, और ये ज्ञान सत्युग त्रेता में कंटिन्यू रहेगा प्रारब्ध के रूप में। तो मैं तुम्हें पावन बनाता हूँ। देखो, वो भी वैष्णव होते हैं, तुम वैष्णव वंशी बन रहे हो, लेकिन वो वैष्णव पवित्र नहीं बनते, केवल खान पान की शुद्धि रखते हैं। और तुम तो
विष्णु वंशी बन जाते हो, संपूर्ण पवित्र बन जाते हो, तब तुम्हें ये श्रेष्ठ राजाई मिल जाती है। पवित्रता ही मुख्य चीज है, इससे ही दैवी गुण भी आ जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अब अधिक से अधिक योग अभ्यास करके अपने जन्म जन्म के विकर्मों को नष्ट करो, क्योंकि तुम्हें घर वापस जाना है। अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। सभी धर्मों की आत्माओं को मैं वापस ले जाऊंगा। तुम विश्व पर राज करते थे। बाबा रोज रोज हमें ये याद दिलाता है, ताकि हमें हमारा एम ऑब्जेक्ट याद रहे और हमारे उस स्वरूप को जानने से हमारी जो पवित्र संस्कार हैं वो जागृत हो जाएं। तो कई बार बाबा ने याद दिलाया, तुम पवित्र देवी देवता थे, देखो विश्व पर राज करते थे, अथाह सुखों में थे, तब तुम्हारे पास अथाह धन संपदा थी, तुम धीरे धीरे उतरते आए। देखो भारत का क्या हाल हो गया, बिल्कुल सब कुछ समाप्त हो गया। क्योंकि उन दिनों, अब से 60 साल पहले भारत बहुत गरीब था, अब सुधार काफी आ गया है। तो बाबा कह रहे ये ज्ञान तुम्हें जन जन को देना है, ये बाबा का संदेश सबको दो। विदेश भी चले जाते हो, 7 दिन का कोर्स करके जाओ, वहाँ योग अभ्यास करते रहो, तुम्हें मुरली मिलती रहेगी। कभी भी तुम मुरली पढ़ेंगे, मुरली तुम्हें रिफ्रेश कर देगी, उमंग उत्साह में ले आएगी। इसलिए मुरली यानी बाबा के महावाक्य कभी तुम्हें मिस नहीं करने हैं, इससे तुम्हारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। बाबा रोज रोज गुह्य बातें मुरलियों में सुनाते रहते हैं और बस तुम्हें सबको 7 दिन का कोर्स कराना है। फिर कोई कहीं भी जाए, योग अभ्यास करता रहे, अपनी कमाई करता रहे, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना उच्च पद मिलता रहेगा। वरदान है, शब्द हैं बाबा के, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले श्रेष्ठ योगी बनो। जुदाई माना बाबा को भूल जाते हैं तो जुदाई हो जाती है ना, इसको विदाई दो। सदा प्रभु मिलन में मगन रहो, जिससे स्नेह होता है तो जैसा वो खाता है वैसा ही वो खाएगा, जैसे वो कपड़े पहनता है वैसे ही वो पहनेगा। तुम्हारा प्यार बाबा से बहुत है, तो इस प्यार में स्नेही तो हो, लेकिन समान भव का वरदान प्राप्त कर लो। स्लोगन है, स्वभाव को इजी बनाओ और पुरुषार्थ में सदा अटेंशन दो। तो आज हम सारा दिन पूरे चक्र को याद करेंगे। मैं आत्मा परम धाम से आई, सतयुग में आई, कैसे जन्म लेते लेते नीचे उतरते एंड में आ गई, भगवान आ गए मुझे वापस ले जाने के लिए। इसको कहते हैं पांचों स्वरूपों का अभ्यास करो और अपनी रिटर्न जर्नी को याद करो। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.